स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में। आज आपके सामने माँ तारा की साधना लेकर आए हैं तांत्रिक महाराज। माँ तारा बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है। माँ तारा साधना वैसे तो बहुत ही अद्भुत और बहुत शक्तिशाली साधना मानी जाती है। जब भी साधक इस साधना का प्रयास करता है या इस साधना के बारे में सोचता है तो उसकी ये सिद्धि अवश्य पूर्ण रूप से पूरी होती है। माँ तारा एक अद्भुत शक्ति है। सभी लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को जानने के लिए, माँ तारा की सिद्धि को समझने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओम आदेश नमः। माँ तारा साधना साधक करता है तो कुछ ही दिनों में माँ तारा उसे अनुभव देने लगती है। बहुत से साधकों का यह अनुभव है कि जब वह माँ तारा की साधना करने पहले ही दिन बैठते हैं तो माँ तारा का एहसास होना आरंभ हो जाता है। तांत्रिक सिद्धियों की रानी माँ तारा, जिनमें अपूर्व शक्तिशाली और प्रभावी नेत्र वाली देवी है। माँ तारा का मुखमंडल इतना प्यारा है कि कोई भी साधक माँ तारा की साधना करने बैठता है तो माँ तारा कुछ ही दिन के अंदर उसे दर्शन भी प्राप्त कराती है। साधकों, हिंदू धर्म के अनुसार माँ तारा 10 महाविद्याओं में से दूसरी है। इन्हें की शक्ति अपरंपार है। इन माँ तारा को आदि शक्ति के एक महारूप में भी माना जाता है। ये माँ तारा वैसे तो एक पार्वती का ही रूप है। तांत्रिक इस साधना को अवश्य करना पसंद करते हैं माँ तारा की। माँ तारा के बारे में कहा जाए तो माँ तारा को नील सरस्वती भी कहा जाता है। माँ तारा नील सरस्वती और इसके रूप एक ऐसा अद्भुत रूप है जो अगर साधक देख लेता है तो माँ तारा को वह बड़ी ही प्रशंसा करने लगता है अपने मन के माध्यम से। जब आपका पहला दिन शुरू होता है माँ तारा की साधना करने के लिए तो ये सोच लो कि माँ तारा की सिद्धि जैसी ही आपकी आरंभ होती है उसके अनुसार कुछ ही दिन में आपको माँ तारा का एहसास होना शुरू हो जाता है। जैसे कि घुंघरू की आवाज़ और ऐसा लगना जैसे कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, क्योंकि शक्ति वहाँ पे विराजमान हो जाती है। माँ तारा अद्भुत शक्तिशाली मानी जाती है। अब माँ तारा के बारे में आपको और थोड़ा सा हम बता दें। भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती ने ही माँ सती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी। उनकी बहन थी देवी तारा। तारा एक महान देवी है जिनकी पूजा हिंदू और बुद्ध दोनों धर्म में होती है। यानी कि कहा जाए इन्हें हिंदू और बुद्ध धर्म में दोनों में ही बहुत माना जाता है। वैसे तो माँ तारा को पूरी दुनिया ही मानती है क्योंकि इसकी शक्ति अपरंपार है, लेकिन हम आपको जानकारी के हिसाब से बता दें कि बुद्ध और हिंदू धर्म में दोनों में ही माँ तारा की बड़ी प्रशंसा की जाती है। माँ तारा धन से लेके आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ तारा की साधना वो लोग करते हैं जो लोग अपने जीवन में बहुत ही दुखी होते हैं, जो साधक शक्तियों का एहसास करना चाहते हैं, जो साधक माँ को प्रसन्न करके अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो माँ तारा उन लोगों को उनके जीवन में आकर उन्हें शक्तियाँ भी प्रदान करती है। और नियम रूप से माँ तारा की पूरी पवित्रता के साथ अगर कोई भी साधक ध्यान करता है या वो मंत्र जाप करता है, माँ तारा का बीज मंत्र प्राप्त करता है, तो माँ तारा आने पे प्रसन्न होती है और माँ तारा आ जाती है उस साधक के पास। बहुत से साधकों का यह अनुभव है कि उन्होंने माँ तारा की सिद्धि करते करते माँ तारा के दर्शन भी प्राप्त किए हैं। तो साधकों और मेरे नए लोग, मेरे मित्रों जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, वह लोगों को हम ये सूचित कर दें कि YouTube चैनल में तांत्रिक महाराज का एकमात्र ऐसा YouTube चैनल है जिसमें आपको तंत्र की सारी प्रकार की सिद्धियां सिखाई जाएंगी। यदि आप इस सिद्धि को पूरी तरीके से समझना चाहते हो या इसका बीज मंत्र क्या होता है तो यह वीडियो पूरा समझे।
माँ तारा एक अद्भुत शक्ति है। नील सरस्वती का एक रूप भी माँ तारा को माना जाता है। वैसे तो माँ तारा एक दुर्गा का ही स्वरूप है। माँ तारा एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने शिव को भी अपने पुत्र के रूप में पालन पोषण किया था। माँ तारा की यह भी एक सिद्धि मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में से माँ तारा की ऐसी दूसरी सिद्धि है जो माँ तारा अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली होती है। माँ तारा 10 महाविद्याओं में से दूसरी है। इन्हें आदि शक्ति का रूप भी माना जाता है। तारा माँ देखने में बड़ी प्रभावी और बड़ी स्वभाव की बहुत ही भोली होती है। साधकों, अगर कोई भी माँ तारा की साधना करता है तो उसके जीवन में खुशियों का भंडार हो जाता है। माँ तारा की साधना कितने समय तक चलती है यह भी हम आपको बता दें। माँ तारा की साधना 21वें 11 दिन की होती है। यदि कोई साधक माँ तारा को प्रसन्न करने में सक्षम होता है तो माँ तारा 11वें दिन ही उस साधक को अपना अनुभव करा देती है, यानी कि अपनी शक्ति का एहसास करा देती है। और माँ तारा जीवन में आके धन समृद्धि और उसके जीवन में लक्ष्मी का आगमन कर देती है, यानी कि जो उसके जीवन में परेशानी आई हुई है या जो उसका कार्य रुका हुआ है वो कार्य बहुत ही शीघ्र चलना शुरू हो जाता है। तो माँ तारा की साधना वो लोग करें जो लोग अपने जीवन में बहुत ही दुखी हैं और बहुत पीछे हट चुके हैं, जीवन में बर्बाद हो चुके हैं और कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो माँ तारा नील सरस्वती की उन पे कृपा अवश्य बनेगी। तो अगर यह साधना आप करते हो तो इस साधना के पहले दिन से ही हम आपको ये दावा करते हैं कि आपको एहसास होना आरंभ हो जाएगा कि कोई शक्ति आपको देख रही है। आपके नाम से आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी या आपको लगेगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है। तो वो माँ शक्ति का एक स्वरूप होता है माँ तारा देवी के। तो माँ तारा देवी आपको देखती है और यह देखती है कि साधक किस प्रकार से माँ तारा की साधना कर रहा है। इस माँ तारा की साधना एक अच्छे गुरु के आशीर्वाद और देख रेख में ही करनी चाहिए। यदि आप ये वीडियो देखें और सोचें कि हम खुद से ही माँ तारा की साधना करना शुरू कर दें तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यह हमारी आपको चेतावनी है। माँ तारा की साधना करने से पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है, वह गुरु चाहे आपका कोई भी हो। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है या आप साधना में अभी नए हो तो आप हमसे भी संपर्क साध सकते हो। साधना को शुरू करने से पहले उसका बीज मंत्र और साधक की सुरक्षा घेरा कवच, यानी कि जो उसका गुरु बनाता है, अगर आप यह साधना करने में इच्छुक हो या इस साधना को करना चाहते हो तो दिए गए तांत्रिक महाराज से इस साधना की पूरी जानकारी प्राप्त करें और जाने कैसे तंत्र की सिद्धि में माँ तारा को प्रसन्न किया जाता है और माँ तारा की आरती की जाती है और माँ तारा को कौन सा भोग दिया जाता है और माँ तारा को कौन से फूलों की माला अर्पित की जाती है। ये सारी चीज़ जानने के बाद ही आप माँ तारा की सिद्धि करने में सक्षम होंगे और इस सिद्धि में किस प्रकार की सामग्री लगती है वह भी आप जरूर जानें तांत्रिक महाराज के माध्यम से। ओम आदेश नमः। जय माँ तारा।